साथियों, आज जैसा कि आपको सर्वविदित है कि आज का दिन सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए अत्यंत शुभ है। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि भी है। इस पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है, विशेष महत्व है। विशेष महत्व यह है कि आमतौर पर इस दिन जो हमारे श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर के अमरनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है और इस समय पूरे भारतवर्ष में प्रचंड गर्मी चलती है, गर्मी रहती है और साथ में जितने भी हमारे नदी तालाब वो हैं इस समय सूख जाते हैं। अतः संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा जो जल स्तर है, चाहे वो तालाब का हो चाहे नदी का हो, वह स्तर कम हो जाता है। इसलिए इस महीने में जल का विशेष महत्व रहता है। अन्य महीनों की तुलना में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा पानी का स्तर बढ़ेगा। साथ ही इस माह में आप देखते हैं कि हमारे प्रमुख त्योहार आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा गंगा दशहरा, उसके बाद निर्जला एकादशी। इन्हीं तिथियों के माध्यम से हमारे जो ऋषि मुनि हैं वह संदेश देते हैं कि हमें जल की महत्वता को जानना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल का उपयोग करें, लेकिन अपने विवेक की दृष्टि से उसका सदुपयोग करके ही अपन लोग इस जल को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। जातकों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत और उसका महत्व और उस पूजा का विधि तथा उपाय हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र सरोवर में जाकर के आप स्नान करें, ध्यान करें, पुण्य कर्म कमाएं, इसी का विशेष महत्व रहता है। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है जिन युवकों और युवतियों का विवाह होते होते रुक जाता है या फिर उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो, तो ऐसे लोग यदि आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके शिव अभिषेक करें, साथ ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, उनके विवाह में आने वाली समस्याएं दूर हो सकती है। साथ ही विशेषज्ञों के अनुसार आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन कोई भी कुछ खास उपाय करें, इस शुभ तिथि से आपको शुभ लाभ आज आप उठा सकते हैं। हम शीघ्र ही आपको अपने इस YouTube चैनल में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को क्या विशेष उपाय करें वह लेकर के हाजिर होंगे। पुनः आपको ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय गंगा मैया। जातकों, आज पूर्णिमा के दिन आपको हम एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है और पूर्णिमा के दिन आप पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति एक लोटे में पानी भर करके उसमें कच्चा दूध और बतासा डाल करके पीपल के पेड़ को अर्पित करता है, तो इससे उस व्यक्ति का जो रुका हुआ धन है उसकी प्राप्ति होगी और उसके बिजनेस में, जो व्यापारी लोग हैं उसके बिजनेस में उसे लाभ होगा। तो ये एक सरल उपाय जो है वो विशेष करके आप इस पूर्णिमा तिथि का आवश्यक रूप से करें। दूसरा उपाय जो है, इस दिन दंपति को जो विवाह के उपरांत, जो विवाह के बाद जो दंपति बनते हैं, उन दंपति को चंद्रदेव को दूध से अधर्य देना पड़ता है। सूर्य को सब अधर्य देते हैं, लेकिन जैसा कि आपको सर्वविदित है, पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा निकलता है, तो रात्रि के समय लगभग 9 बजे के बाद आप चंद्रदेव को कच्चे दूध का सपत्नीक अधर्य देवें। इससे उनके जीवन में आ रही छोटी बड़ी जो समस्या है वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। यह काम पति या पत्नी किसी के द्वारा भी किया जा सकता है या दोनों साथ मिलकर के कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मालूम है, पूर्णिमा की धवल चांदनी में रात में यदि कोई व्यक्ति किसी भी कुएं में यदि 1 चम्मच कच्चा दूध डालता है तो उसका भाग्य चमक जाएगा।
साथ ही यदि उसे किसी भी जरूरी कार्य में कोई बाधा आ रही है, उस बाधा से भी उसको निजात मिल जाएगी और वह तुरंत बाधा दूर हो जाएगी। एक तो ये छोटा सा उपाय करें, एक छोटा चम्मच एक कुएं में जिसमें जल हो उसमें अर्पित करें पूर्णिमा की रात्रि को। अगला उपाय, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई भी उससे ग्रह दोष हो रहा है, क्योंकि हर कुंडली में कोई न कोई दोष होता है, तो यदि ग्रहों का उससे दोष है तो उसे दूर करने के लिए आज ही के दिन पीपल और नीम की त्रिवेणी के नीचे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या शिवाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। एक और उपाय जो आपकी धन से संबंधित है, वो आपको एक सटीक उपाय हम दे रहे हैं। आप ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी की तस्वीर के समक्ष 11 कौड़ियों को रखें, एक एक करके 11 कौड़ी रखें और उस प्रत्येक कौड़ी 11 कौड़ी पर हल्दी का तिलक लगाएं। तो अब हल्दी का तिलक लगाने के पश्चात उसको वहीं रहने दें और प्रातः काल सुबह उठ करके उन सभी 11 कौड़ी को लेकर के एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। उससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर में धन की प्राप्ति होगी। ये अलग अलग होता, आप एक हाथ में होता।